रुकिए रुकिए, जरा रुकिए। क्या आपने महसूस की वो धमक, वो कंपन जिसने सिर्फ टीवी स्क्रीन को नहीं, मेरे पूरे वजूद को हिला कर रख दिया? वो आंखें जिनमें अब आंसू नहीं, सिर्फ और सिर्फ आग है। दोस्तों, मेरा पूरा हफ्ता बन गया है। क्या आपने देखा वो पल जब हमारी झनक ने सिर्फ आवाज नहीं उठाई, उसने एक ऐसी दहाड़ लगाई है कि सदियों की दबी हुई हर आवाज को जैसे पंख मिल गए हों। मुझे नहीं पता आपने इसे सिर्फ एक सीरियल का सीन समझा या नहीं, लेकिन मेरे लिए तो ये एक मोमेंट है। ये एक ऐसा पल है जिसे भारतीय टेलीविजन के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। दोस्तों, मैं आज घंटों बात कर सकती हूँ इस एक सीन पर। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संजना टीवी पर, जहां हम सिर्फ खबर नहीं लाते, हम भावनाओं को महसूस करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के डाइव करते हैं झनक के उस मजबूत इरादे में। आप ही बताइए, आपके रोंगटे खड़े हुए या नहीं जब झनक ने पलटकर जवाब दिया, जब उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया? वो लड़की जो अब तक चुपचाप सब सहती आ रही थी, जिसके चेहरे पर हमेशा डर और थकान दिखती थी, जिसने अपने सपनों को बार बार जलते हुए देखा, आज वो एक चट्टान की तरह खड़ी थी। और यकीन मानिए दोस्तों, वो चट्टान किसी खलनायक या खलनायिका के सामने नहीं, बल्कि उस पूरी सोच के सामने खड़ी थी जो उसे सदियों से कमजोर मानती आई है। मुझे तो ऐसा लगा जैसे स्क्रीन पर सिर्फ झनक नहीं बोल रही थी, बल्कि हर वो लड़की बोल रही थी जिसे कभी चुप कराया गया है, जिसे कभी नीचा दिखाया गया है। क्या गजब का एक्सप्रेशन था, क्या गजब की टाइमिंग थी, जिसके लिए मैं तो झनक की फैन हो गई। वो पल याद है आपको, जब वो आंखों में आंखें डालकर कह रही थी, अब बस। उफ, मेरे अंदर तक वो बात उतर गई। उसकी आवाज में वो दर्द था, वो गुस्सा था, और सबसे ज्यादा वो आत्मविश्वास था। उसने सिर्फ आवाज नहीं उठाई, उसने अपने आत्मसम्मान की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसे अब दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ एक डायलॉग डिलीवरी नहीं थी, ये उसकी आंखों की दृढ़ता थी जो बोल रही थी। अगर आप किसी को कमजोर समझते हैं तो झनक का ये रूप देखना जरूरी है। उसके सामने खड़े दुश्मनों के चेहरे पर जो हवाइयां उड़ी है ना, वो देखकर तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। दोस्तों, संजना टीवी पर हम सिर्फ मसाला नहीं परोसते, हम चीजों को गहराई से समझते हैं। आप ही बताइए, भारतीय टेलीविजन पर हमने कितनी ऐसी नायिकाएं देखी हैं जो हर जुल्म सहती हैं, आंसू बहाती हैं, घर की इज्जत के नाम पर अपने अरमानों को दफन कर देती हैं, जो हर बात पे झुक जाती हैं, जो सिर्फ अच्छी बहू का टाग पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देती हैं। हम दर्शक भी सालों से यही देखते आ रहे हैं और मन ही मन सोचते हैं कि यार कब ये बोलेगी, कब ये स्टैंड लेगी। लेकिन झनक, ये लड़की अलग है। ये सिर्फ एक किरदार नहीं, झनक आज की लड़की की आवाज है। ये उस हर लड़की की आवाज है जो पढ़ी लिखी है, जो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है, जो जानती है कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है, जो ये जानती है कि समझौता करना अच्छा है लेकिन आत्मसमर्पण करना नहीं। झनक ने दिखाया कि मजबूत होने का मतलब हमेशा चिल्लाना नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही इरादा दिखाना होता है। झनक का ये एक्शन, ये सिर्फ एक पारिवारिक ड्रामा नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। ये दिखाता है कि अब वो जमाना गया जब हीरोइनें सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलती थीं, अब हीरोइनें फाइटर हैं। झनक अब पीड़ित नहीं, वो योद्धा है, और इस योद्धा को देखकर मेरे अंदर की संजना भी उसके लिए तालियां बजा रही है। मैं आपको बता नहीं सकती कि एक क्रिएटर के तौर पर, एक महिला के तौर पर मुझे इस सीन ने कितना प्रेरित किया है। अच्छा, एक मिनट के लिए रुकिए, सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कोई पल आया है जब आपको लगा हो कि बस अब बहुत हो गया? चाहे वो आपके ऑफिस में हो जहां आपको लगा कि आपके काम की कद्र नहीं हो रही, या आपके घर में हो जहां किसी ने आपके फैसले पर सवाल उठाया हो, या दोस्तों के बीच में हो जहां किसी ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की हो। हम अक्सर डर जाते हैं ना, हम सोचते हैं अरे रहने दो, क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। हम झुक जाते हैं अपनी शांति बनाए रखने के लिए। लेकिन झनक क्या सिखाती है? झनक सिखाती है कि शांति तब आती है जब आप अंदर से संतुष्ट होते हैं, जब आप अपने हक के लिए खड़े होते हैं। मुझे तो ऐसा लगा मानो झनक का वो मजबूत इरादा एक संदेश था उन सभी औरतों के लिए जो चुप हैं, जो सह रही हैं। ये संदेश था कि तुम्हारी आवाज़ छोटी नहीं है, तुम्हारा आत्मसम्मान बहुत कीमती है, इसे किसी को मत कुचलने दो। और ये सिर्फ औरतों पर ही नहीं, ये हम सब पर लागू होता है। चाहे आप एक लड़का हो या लड़की, युवा हो या बुजुर्ग, अपनी वैल्यू को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद अपनी वैल्यू नहीं समझेंगे, दुनिया कभी नहीं समझेगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना दोस्तों कि झनक के किस पल ने आपको सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के किसी चैलेंज की याद दिलाई।
और हाँ, हम संजना टीवी हैं तो थोड़ी गॉसिप और एनालिसिस तो बनती है। मैं बस ये सोच रही हूँ कि मेकर्स ने इस सीन को कैसे लिखा होगा, कैसे उन्होंने इतनी बारीकी से झनक के दर्द को उसकी हिम्मत में बदला होगा। ये सिर्फ डायलॉग नहीं, ये कैरेक्टर आर्क है। एक ऐसा आर्क जहाँ एक विक्टिम धीरे धीरे हीरो बनता है। और जिस एक्ट्रेस ने झनक का किरदार निभाया है, उफ, परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर। मेरे हिसाब से तो इस सीन के लिए उन्हें एक अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि इतने लेयर्ड इमोशंस को दिखाना, जहां दर्द है, गुस्सा भी है और जीत का संकल्प भी है, ये हर किसी के बस की बात नहीं। आप सोचिए वो शॉट कैसा रहा होगा जब झनक की आंखों में लाइट सीधे पड़ रही थी, वो क्लोजअप जिसने एक सेकंड के लिए सब कुछ रोक दिया। सिनेमैटोग्राफी, म्यूजिक और परफॉर्मेंस, सब कुछ 10 ऑन 10। इसे कहते हैं टेलीविजन मैजिक। और हाँ, उन खलनायकों और खलनायिकाओं का रिएक्शन, वो डर, वो हैरानी, वो अपमान, मुझे लगता है कि उनके चेहरों पर जो रिएक्शन आया ना, वो अगले कई एपिसोड्स तक रहेगा। अब वो झनक को हल्के में लेने के भूल कभी नहीं करेंगे। गेम पलट गया है दोस्तों, पूरी तरह से पलट गया है। अब सवाल यह है कि झनक के इस मजबूत इरादे का नतीजा क्या होगा। संजना टीवी की टीम ने कुछ प्रोफाइलिंग की है और हमें लगता है कि दुश्मन का अगला कदम, जो लोग झनक को कमजोर समझते थे, अब वो डरेंगे, लेकिन डर के साथ ईर्ष्या और बदले की आग भी होगी। अब उनके हमले और पर्सनल होंगे। वो जानते हैं कि अब सीधी लड़ाई से काम नहीं चलेगा, तो वो षड्यंत्र रचेंगे। झनक को अब और ज्यादा सावधान रहना होगा। उसे अब सिर्फ अपने घर के दुश्मनों से ही नहीं, बल्कि उस सामाजिक दबाव से भी जूझना होगा जो उसके इस नए रूप को स्वीकार नहीं कर पाएगा। कुछ लोग उसे ज्यादा बोल रही है, बिगड़ गई है जैसे ताने भी मार सकते हैं। ये सब उसके लिए एक नई चुनौती होगी, जहां उसे अपनी मजबूती बनाए रखनी होगी। शायद कुछ लोग उसे बहलाने की कोशिश करेंगे, उसे अपने रास्ते से भटकाने के लिए नए जाल बिछाएंगे, लेकिन मुझे लगता है अब झनक इतनी आसानी से उनकी चालों में नहीं फंसेगी। उसके अंदर की आग उसे इन सभी चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत देगी। जश्न मनाने का वक्त है, और इस जश्न में मैं और आप संजना टीवी पर उसके साथ होंगे। ये सिर्फ झनक की कहानी नहीं है दोस्तों, ये उन लाखों लड़कियों की कहानी है जिन्होंने कभी ना कभी ये महसूस किया है कि उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। ये उन माओं की कहानी है जो अपनी बेटियों को मजबूत देखना चाहती हैं। ये उन पिताओं की कहानी है जो अपनी बेटियों के सपनों को उड़ान देना चाहते हैं। झनक ने इस एपिसोड में जो संदेश दिया है, वो इतना गहरा और इतना यूनिवर्सल है कि ये सिर्फ टेलीविजन तक सीमित नहीं रहेगा। ये हमारे घरों में, हमारे समाज में, हमारी बातचीत में शामिल हो जाएगा। लोग अब झनक के नाम से जानेंगे कि एक लड़की अपने लिए कैसे खड़ी हो सकती है। सोचिए, कितने लोग इस सीन से प्रेरित होकर अपनी जिंदगी में एक छोटा सा ही सही, लेकिन एक स्टैंड लेंगे। कितनी लड़कियां सोचेंगी कि अगर झनक कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। यही तो टेलीविजन की असली शक्ति है ना, कि वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, वो हमें सोचने पर मजबूर करता है, वो हमें प्रेरित करता है, वो हमें आईना दिखाता है। और इस सीन के बाद मेरा तो उत्साह 7वें आसमान पर है, ये देखने के लिए कि कहानी अब किस दिशा में मुड़ेगी। क्या विरोधी और मजबूत होकर आएंगे, या झनक की ये शक्ति उन्हें हमेशा के लिए चुप करा देगी। मुझे लगता है कि अब झनक के रास्ते में और भी मुश्किलें आएंगी, क्योंकि जब आप चमकते हैं तो कुछ आंखें उसे बुझाने की भी कोशिश करती हैं। लेकिन अब वो अकेली नहीं है, उसके अंदर एक नई शक्ति जागृत हुई है, और ये शक्ति उसे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करेगी। मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि इस सीरियल के मेकर्स इस मोमेंटम को बनाए रखेंगे, कि वो झनक को सिर्फ एक बार दहाड़कर चुप नहीं करा देंगे, बल्कि उसे सचमुच एक योद्धा बनाकर दिखाएंगे, कि वो उसे अपने सपनों को पूरा करते हुए दिखाएंगे, चाहे उसके लिए कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। और अगर ऐसा होता है तो ये सीरियल सिर्फ एक हिट सीरियल नहीं रहेगा, ये एक लेजेंडरी सीरियल बन जाएगा। एक ऐसा सीरियल जिसकी मिसालें दी जाएंगी और जिसे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। संजना टीवी पर हम ऐसे ही मोमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं। हम उन कहानियों को सामने लाते हैं जो हमें कुछ सिखाती हैं, जो हमें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती हैं। और झनक का ये सीन बिल्कुल वही है। ये सिर्फ एक सीरियल नहीं है, ये एक उम्मीद है, ये एक बदलाव की शुरुआत है। मैं इस बारे में घंटों और बात कर सकती हूँ दोस्तों। हर एक डायलॉग, हर एक एक्सप्रेशन, हर एक साइलेंस, सब कुछ इतना परफेक्ट था। उस पल जब झनक ने गहरी सांस ली, जैसे उसने बरसों का बोझ उतार दिया हो। वो पल जब उसके होंठ कांपे, लेकिन उसकी आंखें डटी रहीं। वो सब कुछ मुझे आज भी साफ साफ याद है। मैं तो आज रात फिर से ये एपिसोड देखने वाली हूँ, और मुझे पता है कि आप में से भी बहुत से लोग यही करेंगे। सोचिए, अगर हर लड़की, हर महिला, हर इंसान को अपनी आवाज़ उठाने की हिम्मत मिल जाए, तो हमारा समाज कितना बदल सकता है।
कितनी गलत चीज़ें खत्म हो सकती हैं, कितनी सही चीज़ें शुरू हो सकती हैं। झनक हमें यही दिखाती है कि बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। जब आप खुद को कमज़ोर मानना छोड़ देते हैं, तब दुनिया भी आपको कमज़ोर मानना छोड़ देती है। ये सिर्फ एक फिक्शन नहीं है दोस्तों, ये एक हकीकत का प्रतिबिंब है। हमारे आसपास कितनी ही झनकें हैं जो चुप हैं, जो सह रही हैं। इस सीरियल ने उन्हें एक आवाज़ दी है, एक प्रेरणा दी है। और मुझे उम्मीद है कि इस एपिसोड के बाद उन झनकों में भी ये हिम्मत आएगी कि वो अपने लिए खड़ी हो सकें। और अब मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप भी मेरी बात से सहमत हैं? क्या आपको भी लगता है कि झनक ने बिल्कुल सही किया, या आपको लगता है कि उसे कुछ और स्मार्ट तरीके से करना चाहिए था? मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। हर कमेंट को मैं खुद पढ़ती हूँ, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। याद रखना दोस्तों, ड्रामा सिर्फ पर्दे पर ही अच्छा नहीं लगता, ड्रामा तो हमारी जिंदगी में भी हमें मजबूत बनाता है। बस हमें उसे सही तरीके से समझना आना चाहिए। झनक का ये एपिसोड हमें यही सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, आत्मसम्मान और अपनी पहचान से कभी समझौता मत करना। अगर आपने अभी तक झनक का ये मजबूत इरादा वाला एपिसोड नहीं देखा है, तो अभी जाइए और जहां भी ये शो आता है वहां देखिए। मुझे यकीन है कि आप इसे देखने के बाद मेरे विचारों से और भी ज्यादा सहमत होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा हमारी ये प्यारी झनक सीरियल का ये ऐतिहासिक एपिसोड? प्लीज़ आप लोग हमें ज़रूर बताएं कैसे लगा। और हाँ, हर दिन की तरह आज भी आप लोग हमें प्यार दें। आपके चैनल संजना टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। धन्यवाद।